राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज कांग्रेस सेवा दल परिवार ने गांधी मूर्ति, पुरानी गल्ला मंडी और शास्त्री चौक पर शास्त्री प्रतिमा, सदर बाजार में प्रतिमाओं का अभिषेक कर पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों महान विभूतियों को स्मरण किया और दोनों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद अहरवाल ने कहा कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं, महान महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी थे। कार्यक्रम के आयोजक शहर सेवा दल अध्यक्ष सिंटू कटारे और ग्रामीण सेवा दल के अध्यक्ष महेश जाटव के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का संचालन द्वारका चौधरी और कार्यक्रम का आभार महेश जाटव ने माना। आज परम पूज्य महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के दीवान के घर हुआ था। महात्मा गांधी समुद्र पार करके शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले, गुजरात में चूँकि ये मान्यता थी कि समस्त हिंदुओं में समुद्र पार करने को अच्छा नहीं माना जाता था, उस वर्जना को त्यागते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब गए तो बाहर देखकर आए और जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज़ों का अत्याचार देखा तो उनको एहसास हुआ कि इसी तरह हमारा देश भी गुलाम है और हमारे देश के लोगों के साथ भी यही व्यवहार होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने यदि इतना अच्छा निर्णय ना लिया होता समुद्र पार करके शिक्षा प्राप्त कर जाने के लिए, तो शायद देश आज़ाद ना होता। इसलिए आज भी ज़रूरी है कि हम रूढ़ियों से निकलें और देश की प्रगति के लिए विज्ञान को महत्व दें, वैज्ञानिक सोच और विचार को महत्व देना चाहिए। महात्मा गांधी ने ऐसे आंदोलन चलाए जो विश्व में अनुकरणीय है और यदि सामान्य बुद्धि से सोचा जाए तो अचंभित करने वाले हैं। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो बड़ा आश्चर्य था कि इस शब्द का आखिर अर्थ क्या है। विनय सहित अवज्ञा, उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि हम आपसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं कि आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम आपकी अवज्ञा करेंगे, आपके कानून को नहीं मानेंगे। इस तरह देश की जनता को जगाने का जो काम किया और अहिंसा के माध्यम से इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया, जन आंदोलन, जिसके कारण अंग्रेज़ों को भारत देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो महात्मा गांधी चूँकि एक उनके ऊपर तो कई विश्व में PhD हो चुकी है, बहुत बड़ा विषय है, हम लोग उनको अपनी इस अल्प बुद्धि से उनकी व्याख्या नहीं कर सकते, परंतु आज हम यहाँ उपस्थित होकर देश की तरफ से, अपनी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जन्म जयंती और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर समस्त कांग्रेस परिवार उनको नमन करता है। पूर्व वक्ता द्वारा विस्तृत जानकारी दे दी गई है कि इनके पिता एक छोटे से गांव के दीवान थे। दीवान से तात्पर्य उस समय के प्रधानमंत्री थे। इनने देश की खातिर सत्य और अहिंसा पर चलकर देश को आज़ाद कराया। मैं बापूजी के चरणों में और शास्त्री जी के चरणों में पूरा कांग्रेस परिवार नमन करता है। जय महात्मा गांधी। आज बड़े हर्ष और खुशी का दिन है। सदियों से जो कुरीतियाँ हमारे धरती पर पल रही थी और इसी बीच अंग्रेज़ों का राज चला और गुलामी की जंजीरों में पूरा भारत जकड़ गया। गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए जो रास्ता बापूजी ने हमें दिखाया और उसकी चुनौती अंग्रेज़ों को माननी पड़ी और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हमें आज़ादी जो उन्होंने दिलाई, बड़ा शोध का विषय है। अवतरित पुरुष थे वो, उनमें बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ थीं
और इसी आज के ही दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ। वो भी हमारे भारत के बड़े सपूत और देश के राष्ट्रवादी नेताओं में से एक नेता हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं। उन्हें भी हम आज के दिन याद हमेशा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बापू लाल बहादुर जी का नाम रहेगा। जन्म जयंती पर आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गांधी जी ने अपने सिद्धांत और उद्देश्य को मानते हुए अहिंसा, हिंसा को त्यागा, अहिंसा को स्वीकार करके एक लाठी लेके, एक धोती के दो टुकड़े करके उन्होंने इस देश की आज़ादी दिलाई। हमारा आपका कर्तव्य है कि आज भाजपा देश को लूट रही है, भ्रष्टाचार परम सीमा पर है। इससे छुटकारा पाने के लिए गांधी जी के सिद्धांत को मानते हुए वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम भाजपा की इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी जी, जय शास्त्री। अनुपम योगदान देने वाले, आज़ाद भारत में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की आज जन्म जयंती पर हम सभी सेवा दल के साथी आज एकत्रित हुए। हमने संकल्प लिया है कि भारत में जिस तरह से जवान और किसान अपमानित हो रहे हैं, उनके सम्मान की रक्षा का काम हम करेंगे। और जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की आज़ादी के बाद इसके विकास के लिए, इसकी मजबूती के लिए, इसकी एकता और अखंडता के लिए अपना योगदान दिया है, हम कांग्रेस जन उस योगदान को अक्षुण्ण बनाने का आज संकल्प लेते हैं।